Hello students, welcome to Sneacher. In last lecture, we have discussed how to solve the quadratic equation by the factorization method, and that is the splitting the middle term. Done. So let's move to the next concept, next method. Solution of a quadratic equation by completing this square. Done. Uh, that is the ऐसा कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी है, ऐसा है। अगर प्रैक्टिकली देखें तो ये इम्पोर्टेंट मेथड है। आपके एग्जाम में ऐसे आईएमपी क्वेश्चन नहीं, बट अच्छे से समझना है, बहुत ही बेसिक स्टेप है। आपको सिर्फ वन स्टेप ही फॉलो करना है। आपको अगर इसको अच्छे से एक बार क्लियर करना है तो जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन समझ लेना, उसके बाद कोई और चीज करने की नीड ही नहीं है। देन मेथड सेम ही रहेगी। ऐसे जैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड में ऐसे फैक्टर फाइंड करने को रहते थे, थोड़ा सा लॉजिक लगाने को रहता था, थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ता था, किसके कौन से फैक्टर यूज हो गए, कैसे मल्टीप्लाई करूँ, कैसे एडिशन करूँ। ऐसे इसमें कोई नीड नहीं, सिर्फ आपको सिंपल मेथड फॉलो करनी है। तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, सो फर्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि क्या मेथड है, कंप्यूटिंग दिस स्क्वायर कैसे यूज होता है उसमें। तो फर्स्ट तो यहाँ पे मेथड का नाम है कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे स्क्वायर की बात है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है स्क्वायर का, आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है? लेट मी राइट हियर, इफ आई विल राइट हियर a प्लस बी द होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू होता है इसका एक्सपांशन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डन। मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, लास्ट में प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। एंड अगर यहाँ पे माइनस हो a माइनस बी द होल स्क्वायर, सो इट विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab, लास्ट में ऑलवेज प्लस बी स्क्वायर। डन। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर, स्क्वायर बनाना है। मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें ऐसा स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको कैसे स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो आपका सबसे पहला स्टेप जो है वो तो यही है कि यहाँ पे जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसका जो कोएफिशिएंट होता है इट शुड बी वन, वो वन होना चाहिए। अगर नहीं वन है तो उसको वन बनाना पड़ेगा। देन बट यहाँ पे तो वन ऑलरेडी गिवन है, तो नो नीड टू, हमें यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चीज करने की नीड नहीं रहेगी कि यहाँ पे कोएफिशिएंट वन कैसे बनाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन से अब सारे में यहाँ पे कोएफिशिएंट गिवन होगा, तो उसको हम पहले वन बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन लेना है। डन। यहाँ पे ऑलरेडी वन है, तो सेकंड स्टेप जाते हैं कि सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है। तो सेकंड स्टेप में ये होता है कि यहाँ पे जो गिवन है फर्स्ट टर्म वो एज इट इज आएगी, हमें मिडिल टर्म पर ही फोकस करना है। देन अब मिडिल टर्म कैसे लिखे, जो भी साइन हो यहाँ पे पुट कर दो। अब मिडिल टर्म में ऑलवेज यहाँ पे जो 4x है उनमें से ऑलवेज यहाँ पे 2x फर्स्ट राइट डाउन करनी है आपको, 2x राइट डाउन कर लो आप। डन। क्या बोला, फर्स्ट टर्म एज इट इज, साइन एज इट इज, फिर यहाँ पे जो फोर मिडिल टर्म है उनमें से 2x, सब में सारे क्वेश्चन में 2x आपको यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4x आ जाए। तो आप कहोगे सर 2 से, यहाँ पे 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 2 2 जा 4x। अगर इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ तो सारे क्वेश्चन के लिए आपको पहले क्या करना है, 2x तो राइट डाउन कर दिया। अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, x तो यहाँ पे आ गया, तो 4 रिमेनिंग है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2 से डिवाइड कर दो। डन। इतना करो। देन अब क्या करोगे, प्लस, यहाँ पे प्लस से रखना है, यहाँ पे जो आया 2x के अलावा जो भी नंबर है उसका स्क्वायर ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट करो। डन। क्योंकि हमें यहाँ पे जो कर रहे हैं वो इसको इक्वल्स टू ही राइट डाउन कर रहे हैं, तो सेम ही होना चाहिए यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 4/2 द होल स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ तो उनमें से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल होके सेम आ जाएगा 0। डन। लास्ट में यहाँ पे -5 है, सो -5 इक्वल्स टू 0। डन। अगेन अगेन एक बार स्टेप रिपीट कर दू, फर्स्ट टर्म एज इट इज, साइन एज इट इज, फिर आपको यहाँ पे 2x राइट डाउन करना है कंफर्म सारे क्वेश्चन में। फर्स्ट आप राइट डाउन करो 2x। ओके, तो हमने यहाँ पे 2x राइट डाउन कर लिया। फिर आपको क्या करना है, व्हाट इज रिमेनिंग हियर, x तो यहाँ पे चला गया, 4 रिमेनिंग, जो भी यहाँ पे रिमेनिंग है उसको 2 से डिवाइड कर दो, जो भी हो चाहे 2 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखो 2 2 कैंसिल, 4x आ गया एज इट इज। फिर हमें चेक करना है कि हमारा जो पहला जो एक्सप्रेशन है LHS में वो एज इट इज आ रहा है या नहीं।
2 कैंसिल हो गया, 4x आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो आया 2x के अलावा जो भी नंबर है मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में, ब्रैकेट याद रखो, जो भी ब्रैकेट में है उसका स्क्वायर ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैंसिल कैंसिल 0 आ गया एंड लास्ट में -5 इक्वल्स टू 0। डन, ओके। नाउ नेक्स्ट अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें कैंसिल हो रहा है, सो कैंसिल कर दो। सो x स्क्वायर प्लस 2x, 2 2 जा 4 हो जाएगा इंटू 2। अब यहाँ पे 4x मत कर देना, 2 2 कैंसिल होके 4x, यही तो आपको करना है। इसमें आपको और टर्म चाहिए, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में तो कन्वर्ट करना था। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अगेन 4x मत कर देना, वो तो वहां पे फिर से आ जाओगे घूम फिर के वहां पे। डन, फिर यहाँ पे 4 2 2 जा 4, सो इट इज 2 स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 2 स्क्वायर -5 इक्वल्स टू 0। डन, अब इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म है जो हमारा मेन फोकस था, इसके फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, या तो a माइनस बी एंड a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2 का स्क्वायर, सो इट इज x प्लस 2 द होल स्क्वायर है। इट कैन बी रिटन एज x प्लस 2 द होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू सेकेंड टर्म 2 प्लस सेकेंड टर्म 2 का स्क्वायर। डन, -2 स्क्वायर विल बी 4 -5 इक्वल्स टू 0। तो आपको इस तरह से इसमें कन्वर्ट करना है, ऐसे फॉर्म में x प्लस 2 x प्लस 3 कोई भी जो भी आ रहा हो, देन उसके स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ अब क्या करोगे, x प्लस 2 द होल स्क्वायर -4 -5 -9 इक्वल्स टू 0। अब आपको तो चाहिए रूट, सॉल्यूशन फाइंड करना है, मींस x की वैल्यू। सो हाउ यू विल फाइंड x की वैल्यू, यहाँ पे जो माइनस जो भी आ रहा है नंबर उसको RHS से शिफ्ट करो, x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। So x plus 2 the whole square is equals to 0 plus 9 will be 9। डन, अब आपको चाहिए यहाँ पे x की वैल्यू, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो मुझे पहले स्क्वायर रिमूव करना पड़ेगा। सो मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा। सो यहाँ पे x प्लस 2 आ गया, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसल, बट यहाँ पे मेरा प्लस और -9 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, समझ रहे हो। यहाँ पे सॉरी प्लस और -3 आएगा, मुझे दोनों साइड क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है ना, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो +3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस और माइनस राइट डाउन करते हैं, समझिए। अगर आपको ऐसा बोले x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो x इज इक्वल टू प्लस और -3 आएगा ना, क्योंकि x की अगर +3 की स्क्वायर करूँ तब भी 9, -3 का स्क्वायर करूँ तब भी 9, इसीलिए तो ऑलवेज जब हम स्क्वायर रूट निकाले तो प्लस और माइनस पुट करते हैं। Okay, now, so x plus 2 is equals to one time +3 लेना है and second time -3, so x plus 2 is equals to -3। डन, क्योंकि एक +3 भी है -3 भी है, तो यहाँ से x is equals to 3 -2, so x is equals to 1 आ गया, यहाँ पे x is equals to -3 -2, so x is equals to -5 आएगा। So these are the solution, x equals to 1 and x equals to -5 जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। एवरीवन क्लियर है मेथड, सबको कोई डाउट है इसमें? So everyone clear this method? Now let's move to the next question. Let's start the exercise. Exercise 4.3, question number 1 given है, find the roots of the following quadratic equations if they exist। मीन्स अगर exist करते हो तब भी, कब exist करेंगे वो हमें अभी पता चल जाएगा। डन, by the method of completing this square मेथड से फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। डन, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या था कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 2 है, तो कैसे करेंगे 1। तो यहाँ पे अगर मैं पूरी सब टर्म को इस इक्वेशन में LHS एंड RHS दोनों साइड सारी टर्म को 2 से डिवाइड कर दी, तो क्या होगा यहाँ पे 2x स्क्वायर अपॉन 2, तो दैट विल बी x स्क्वायर, यहाँ पे -7 अपॉन 2x आ जाएगा, +3 अपॉन 2 आ जाएगा, एंड इक्वल्स टू 0 अपॉन 2, दैट विल बी 0, 0 अपॉन 2 मींस 0, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 0 ही राइट डाउन कर रहा हूँ। तो बेसिकली कैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट रिमूव करेंगे, 1 बनाएंगे, जो भी कोएफिशिएंट हो उसको सारे इक्वेशन में सब टर्म से डिवाइड कर दो,
तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 7/2 3/2 इक्वल्स टू 0। डन। अब सेकेंड स्टेप क्या था, फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगी। देन अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो भी हो, जो भी मिडिल टर्म हो, आपको फर्स्ट टर्म -2x राइट डाउन, साइन माइनस है सो माइनस आएगी, 2x राइट डाउन करना है। फिर मैंने क्या बोला था, नंबर यहाँ पे कौन सा रिमेनिंग है, 7/2 डिवाइड करना है, जो भी नंबर हो उसको 2 से डिवाइड करना है। तो 7/2 को डिवाइड करो 2 से, तो 7/2 2 जा 4 आ जाएगा, है ना। सो लेट मी राइट इट हियर 4। जो भी नंबर हो उसको डिवाइड करना है 2 से, यहाँ पे रिमेनिंग। डन। फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो मिल रहा है उसका स्क्वायर ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट करो। 7/4 का स्क्वायर ऐड हुआ, देन सब्ट्रैक्ट इट 7/4 द होल स्क्वायर। लास्ट में ऑलवेज प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। डन। ओके। नाउ अब यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 7, ब्रैकेट को देखना है, यहाँ पे 2 कैंसिल मत कर देना, 2 2 जा 4, 7/2 एज इट इज आ जाएगा। डन। ब्रैकेट में कुछ कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, नो। सो यहाँ पे पूरे थर्ड फर्स्ट जो 3 टर्म है उसको ऑब्जर्व करो, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है फर्स्ट 3 टर्म में। x यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर, जब बीच में माइनस साइन आती है दैट विल बी a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस है, -2ab, a इज x एंड b इज 7/4। इट इज x माइनस यहाँ पे जो भी हो नंबर इसका स्क्वायर है, x माइनस 7/4 द होल स्क्वायर। डन। कंपेयर करो यहाँ पे, एवरीवन क्लियर। नाउ आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म एंड यहाँ पे जिसका स्क्वायर है जो भी नंबर है वो देखना है, माइनस जो भी यहाँ पे साइन है वो पुट करनी है, होल स्क्वायर। देन 3 टर्म हो गई, फिर आता है -7/4 द होल स्क्वायर प्लस 3/2 is equals to 0. Done. So now it is x minus 7/4 the whole square, minus 7 square will be 49 plus upon 4 square will be 16 plus 3/2 equals to 0. Now x minus 7 the x minus 7/4 the whole square -49/16 प्लस 3/2, इसको दोनों को RHS में शिफ्ट करो, तो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, सो 49/16 एंड यहाँ पे प्लस 3/2 है, इट विल बिकम्स -3/2। डन। सो नाउ RHS में जो भी नंबर है उसको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो 16 एंड 2 डिनोमिनेटर में एलसीएम यूज करते हैं, तो 2 8 जा 16, 16 दोनों का एलसीएम आएगा। डन। तो यहाँ पे मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट इज 49 minus 8 3 are 24 upon 16, 8 2 are 16. Done. So it is x minus 7/4 the whole square is equals to 49 minus 24. 9 minus 4 will be 5, 25/16. अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड, स्क्वायर रिमूव करना है ना, यू विल नीड x, x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो LHS में स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग इज x minus 7/4। यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 एंड 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, बट प्लस और माइनस आएगा, यहाँ पे मैं पूरे ऐसे स्क्वायर रूट लूंगा 25/16 प्लस और माइनस। डन। इस तरह से, एवरीवन क्लियर। ओके। सो नाउ one time plus and one time minus, so x minus 7/4 is equals to one time plus 5/4 आएगा, और x minus 7/4 is equals to minus 5/4, one time plus 5/4 and one time minus 5/4। इसको अगर मैं सोल्व करूं, डन, let me first add one slide here। so now x minus 7/4 is equals to 5/4, तो -7/4 RHS में शिफ्ट करते हैं, तो x माइनस x इज इक्वल टू आ जाएगा 5/4 प्लस 7/4। डन। इट इज x इज इक्वल टू 5 प्लस 7/4, 5 प्लस 7 विल बी 12/4, 4 3 जा 12, सो x इज इक्वल टू मिल गया हमें 3। डन। सेकेंड में क्या है, x minus 7/4 -5/4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x
-7/4 इज इक्वल टू -5/4। तो यहाँ पे मैंने वन स्टेप और लिखा, डन। इट इज -5/4 प्लस 7/4। तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन होगा -5 प्लस 7/4। So x is equals to 7 minus 5 will be 2/4. So x is equals to 2 2 जा 4 1/2। तो हमें रूट मिल गए, टू रूट मिलते हैं, हमें पता है कि टू सॉल्यूशन होता है। एक्स की कोई टू वैल्यू के लिए वो इक्वल भी हो सकती है, डिस्टिंक्ट भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में हमें टू रूट्स मिलते हैं। तो एवरीवन क्लियर? अब मेथड क्लियर है ना सबको? कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो जस्ट टेल मी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देन तो फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको मेक इट 1 बनाना है। तो यहाँ पे भी बनाना मीन्स वो बनाना खाने वाला बनाना नहीं, हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 लेना है। देन तो 2 यहाँ पे, तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को। तो यहाँ से तो 2 2 कैंसिल हो जाएगी, ये रिमेनिंग 1x होगा। सो इट इज 1/2x। इसको x/2 मत राइट डाउन करो, आपको कंफ्यूजन होगा। अगर मैं यहाँ पे x/2 लिखूंगा तो आपको फिर ऐसे भी होगा ना x/2, बट जो 1 है कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो ना। तो थोड़ी सी यहाँ पे केयर करना, ध्यान रखना राइट डाउन करने में। देन -4/2 इज इक्वल टू 0/2 विल बी 0। सो इट इज x² प्लस 1/2x माइनस 2 2 4 इक्वल्स टू 0। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप आता है, एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन यहाँ पे है प्लस, तो प्लस पुट करो। क्या बोला था मैंने? फर्स्ट तो आपको यहाँ पे मिडिल टर्म, जो यहाँ पे मिडिल टर्म है उसको जैसे राइट डाउन करो, फर्स्ट तो आपको 2x राइट डाउन कर ही देना है बिना देखे। अब यहाँ पे आपका नंबर कौन सा x के साथ, x का कोएफिशिएंट कौन है 1/2, उसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ना। यहाँ पे जो नंबर है, जो भी नंबर उसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 ऑलरेडी है तो 2 × 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1/4। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1/4 राइट डाउन कर रहा हूँ इंटू। फिर आता है जो भी यहाँ पे ब्रैकेट में जो नंबर मिला उसका स्क्वायर ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है। डन, स्क्वायर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। लास्ट में -2 तो है, -2 इक्वल्स टू 0। ना इन तीनों टर्म, फर्स्ट 3 टर्म को ऑब्जर्व करो। तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म में x का स्क्वायर, सो x यहाँ पे प्लस है, सो प्लस यहाँ पे साइन देखना, यहाँ पे जो नेक्स्ट साइन है एक्स स्क्वायर के बाद की वो देखना, प्लस किसका लास्ट थर्ड टर्म में किसका स्क्वायर है, फर्स्ट 3 टर्म को ऑब्जर्व करना है, इन 3 टर्म को ऑब्जर्व करना है। तो जो थर्ड टर्म है उसमें किसका स्क्वायर है 1/4 का स्क्वायर, तो वो हो ही रहा होगा। तो ये हमारी मेथड इस तरह से x प्लस 1/4 द होल स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, दैट विल बी -1/16 -2 इक्वल्स टू 0। डन। अब इसको अगर मैं एक्सपांड करूं, फर्स्ट टर्म स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म 1/4, लास्ट में प्लस 1/4 का स्क्वायर आ गए ना यहाँ से यहाँ। डन, -1/4 स्क्वायर -2। डन, ओके। नाउ वी नीड टू फाइंड x। तो x प्लस 1/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को RHS में शिफ्ट करते हैं, दिस 1/16 प्लस 2, दोनों नेगेटिव है तो दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे। डन, ओके। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 1/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 16 टू जा 32, सो 1 प्लस 32/16। लेट्स solve it again. It is x plus 1/4 the whole square is equal to 32 plus 1 33/16। मुझे चाहिए x, तो दोनों साइड आई नीड टू टेक स्क्वायर रूट। तो LHS में तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, तो रिमेनिंग इज x प्लस 1/4। यहाँ पे क्या रिमेनिंग होगा, प्लस और माइनस, स्क्वायर रूट निकालते तो प्लस और माइनस आता है, फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों का स्क्वायर सेम ही होता है, दैट विल बी पॉजिटिव। डन। तो 33 का स्क्वायर रूट तो √33 हो गया, 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। देन दोनों साइड हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो इट इज वन टाइम प्लस √33/4 एंड वन टाइम माइनस, तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू
33/4। याद रखो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है। एलएचएस में तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो गए, आरएचएस में तो स्क्वायर रूट आएगा ना, तो 33 का स्क्वायर रूट 33, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो 1 टाइम प्लस ले लिया, 1 टाइम नेगेटिव, तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू आएगा माइनस रूट 33/4। डन। सो नाउ x फाइंड करते हैं यहाँ पे, जो कि हमें करना था। So here is x is equals to root 33/4। इस 1/4 को RHS में शिफ्ट करें, so it will become -1/4। So x is equals to आएगा root 33 -1/4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई। ओके, नाउ यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे होगा 1/4 RHS में शिफ्ट, it is minus root 33/4, it becomes -1/4। So x is equals to minus root 33 -1/4। तो यहाँ पे मिल गई हमें x की वैल्यू इस तरह। यहाँ पे आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, इन ब्रैकेट होगा root 33 + 1। दिस आर दी सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इसको यहाँ पे पुट करके देखोगे तो आपका आंसर LHS का आंसर आएगा 0, दैट इज इक्वल्स टू RHS। एनी डाउट? किसी को इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? सो नो डाउट हियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, थोड़ा सा रूट में गिवन है कोएफिशिएंट, नो वरी। So 4x² plus 4 root 3x plus 3 equals to 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है, कौन सा? x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, मेक इट 1। हाउ? यहाँ पे 4 है, सो 4 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म में तो 4 4 कैंसिल, x² आ गया। यहाँ पे 4 4 कैंसिल, तो रूट 3x आएगा प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। अगर किसी को आइडिया नहीं आ रहा है तो इसको हम ऐसे, मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ, 4x² प्लस 4 रूट 3x/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0/4। देन तो पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया। ओके, सो नाउ अब आपको क्या करना है, आपका सेम स्टेप, x² प्लस सेकेंड टर्म में तो कैसे करना है, 2 इंटू एक्स तो राइट डाउन कर ही देना है, 2x राइट डाउन हो ही गया। ओके, नाउ यहाँ पे जो नंबर x का जो कोएफिशिएंट है √3, उसको 2 से डिवाइड कर दो, जो भी नंबर हो उसको 2 से डिवाइड करके ब्रैकेट में राइट डाउन करना है। डन। फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो नंबर मिला उसका स्क्वायर ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड हो गया एंड इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है, होल स्क्वायर। एंड लास्ट में ये यहाँ पे जो नंबर है, लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पे राइट डाउन करना, भूल मत जाना, वहाँ पे मिस्टेक करते स्टूडेंट। तो प्लस 3/4 इज इक्वल टू आ गया 0। ओके, इट इज x²। ओके, अभी आपको यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म कंसिडर करनी है। नाउ कंसिडर फर्स्ट 3 टर्म। इन फर्स्ट तीनों टर्म को अगर आप कंसिडर करो तो फर्स्ट x का स्क्वायर है, तो ये इज x। लास्ट में कौन सी टर्म है, √3/2, इसका होल स्क्वायर है, तो प्लस √3/2। यहाँ पे प्लस साइन थी तो प्लस आएगी, द होल स्क्वायर। डन। चेक करो, x² प्लस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू एक्स इंटू √3/2, लास्ट में ऑलवेज प्लस √3/2 का स्क्वायर आ गया ना। रिमेनिंग इज माइनस √3 का स्क्वायर विल बी 3/2 स्क्वायर विल बी 4 प्लस 3/4 to है equals to 0. Okay. Now simplified it, x plus √3/2 the whole square minus 3/4 plus 3/4 0 हो गया, कैंसिल होके दोनों का सब्ट्रैक्शन होके 0। अब क्या करो, तो इस टाइप का आपको मिला है जब हम स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म करके यूज कर रहे थे, सोल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे जब आपको इक्वल्स टू 0 मिल जाए तो अब इसको इस तरह से लिखो, यहाँ पे दोनों का x प्लस √3/2 द होल स्क्वायर है, इसको मैं 2 ब्रैकेट में ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस √3/2 इंटू एक्स प्लस √3/2 इक्वल्स टू 0। मिल गया ना दोनों की प्रोडक्ट। तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू 0, x प्लस
3/2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड या तो सेकेंड ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 आएगा, दोनों ब्रैकेट हालांकि सेम ही है। डन, इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू मिलेगा 0 माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2, सेम ही वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे 0 माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2, तो यहाँ पे माइनस रूट 3/2 माइनस रूट 3/2 सेम रूट मिल रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें x प्लस रूट 3/2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मिला था। डन। तो मैंने बोला था टू रूट तो होते ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, टू रूट तो है ही, या तो डिफरेंट हो सकते हैं या तो सेम हो सकते हैं, बट टू रूट कंपल्सरी हो गई। डन। आप बोले कि सर आप अगर यहाँ पे ऐसा करो, इसको मैं और करूँ कि एक्स प्लस रूट थ्री दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूँ, तो ये इस तरह से आ जाता है एक्स प्लस रूट 3/2। यहाँ पे तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो गई। ओके, इज इक्वल टू रूट जीरो मीन्स जीरो आ गया, तो यहाँ से मुझे मिला एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3/2। ओके, बट आप यहाँ पे गड़बड़ी करते, आप यहाँ पे सिर्फ x इक्वल टू माइनस रूट 3/2 वन टाइम ही राइट डाउन करके आते, बट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको टू टाइम राइट डाउन करना पड़ेगा x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। अगर आप इस तरह से सोल्व करते तो आप कंफर्म है कि आप भूल ही जाते कि आपको सेम रूट मिल रही है, यहाँ पे टू इक्वल रियल रूट मिल रहे। बट आप अगर इस तरह से सोल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली टू रियल रूट सेम मिलेगी ही, इसलिए मैंने इस तरह से सोल्व करवाया। डन। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस तरह से। ओके, तो ऑलवेज याद रखना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके टू रूट होते हैं, वो चाहे इक्वल हो या डिफरेंट। सो एनी डाउट इन दिस, एवरीवन क्लियर ना? ओके, सो कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ वन सोल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस मेथड का है। बहुत ही सिंपल मेथड है, सिर्फ वन मेथड है, सेम स्टेप फॉलो करना है, ऐसा लॉजिक भी कोई यूज नहीं करना है कि आपको कोई लॉजिक अच्छा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बोला कि बहुत ही सिंपल मेथड है। ओके, यहाँ पे 2x स्क्वायर है प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। कोएफिशिएंट क्या है 2, रिमूव करो और दोनों साइड LHS एंड RHS को 2 से डिवाइड कर दो, so 2 कैंसल, प्लस हियर इज 1x, so 1/2x प्लस 4/2, 4/2 विल बी 2 इज इक्वल टू 0। मैं डायरेक्टली राइट डाउन कर रहा हूँ, अगर कोई किसी को डाउट आ रहा है उसी के लिए 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x/2 प्लस 4/2 इक्वल्स टू 0 डिवाइड कर दिया। देन अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। नाउ फर्स्ट स्टेप एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज x स्क्वायर प्लस 2x तो राइट डाउन करना ही है। व्हाट इज रिमेनिंग, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1/2, 2 से डिवाइड करो तो 2 2 जा 4 आ गया, ब्रैकेट में राइट डाउन करो, आपको पता चलेगा, आइडिया आएगा। 2x तो आएगा ही सब में 2x तो राइट डाउन कर ही देना है, फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है x का 1/2, उसको 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4 आ गया, ब्रैकेट में मिला 1/4, उसका स्क्वायर ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो एंड सब्ट्रैक्ट करो, लास्ट में रिमेनिंग क्या है प्लस 2 तो है इक्वल्स टू 0। डन। सो नाउ इट इज फर्स्ट थ्री टर्म को अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये क्या है, स्क्वायर बन रहा है, x प्लस 1/4 द होल स्क्वायर बन रहा है ना, 1/4 का स्क्वायर, चेक कर लेना सेम ही आएगा, माइनस 1/4 स्क्वायर विल बी 16 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। So it is x plus 1/4 the whole square। क्या करना है, इन दोनों नंबर को RHS में शिफ्ट, so minus 1/16 becomes plus 1/16 plus 2 becomes minus 2। Then okay, it is x plus 1/4 the whole square is equals to 1 minus 16 to the will be 32 upon 16। Done. Okay, so now x plus 1/4 the whole square is equals to minus 31/16। अब स्क्वायर लो दोनों साइड, तो क्या यहाँ पे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा माइनस, प्लस और माइनस तो आएगा, अंडर रूट 31, क्योंकि 31 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो अपॉन 4। तो क्या है पॉसिबल है अंडर रूट माइनस 31? नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। So we cannot take a square root of negative number, but we can take
बट उसमें हम निकाल सकते हैं, बट वो आपका अभी इस स्टैंडर्ड तक आपको वो नहीं आया। देन हायर स्टैंडर्ड में अगर जाओगे तो आएगा। नेगेटिव का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बट वो इमेजिनरी नंबर में आएगा, उसमें नहीं जाना है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि नेगेटिव का स्क्वायर रूट रियल नंबर नहीं होगा, तो वी कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बोला था क्वेश्चन में, इफ एग्जिस्ट, इफ दे एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट करते हो तब भी फाइंड करना है। तो जब ऐसा है स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, नेगेटिव नंबर आ गए यहाँ पे, तो रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। बट कैसे रूट, रियल रूट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अगर आपका चैप्टर नंबर 1 क्लियर है, नंबर सिस्टम, रियल नंबर वाले नंबर सिस्टम क्लियर है, तो आपको पता होगा कि रियल रूट्स मीन्स क्या, रियल नंबर्स मीन्स क्या। देन ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डू नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट बी फाइंड। यहाँ पे और अच्छे से लिखता हूँ, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी रियल नंबर, कैन नॉट बी रियल नंबर। रियल नंबर इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। मीन्स आपको ऐसा याद रखना कि इसका स्क्वायर रूट नहीं पॉसिबल है नेगेटिव नंबर का, क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा ना। हेंस द रियल रूट, ओके, यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर तो नेगेटिव नंबर का पॉसिबल होता है, स्क्वायर रूट निकालते हैं ना वो दोनों साइड। ओके, हेंस द रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन does not exist, does not exist, डोंट एग्जिस्ट ही नहीं करते, बहुत ही अच्छा सा वर्ड है एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्टेंस। ओके, तो इसके रियल रूट नहीं होंगे, दैट इज योर आंसर। तो जब भी ऐसे आपको नेगेटिव मिले, स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर मिले, तो उसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर वाली मेथड कंप्लीट होती है, कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर वाली मेथड कंप्लीट होती है। एनी डाउट इन दिस, इस मेथड में किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट? तो यहाँ पे हम कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर मेथड क्लियर होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड। तो हमारी टू मेथड हो गई, फर्स्ट मेथड थी रूट फाइंड करने की, टू मेथड हो गई। मैंने स्टार्टिंग में बोला था इंट्रोडक्शन में कि थ्री मेथड है। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सेकंड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा। हमारे पास फॉर्मूला होगा डायरेक्ट, बहुत ही इजी मेथड है। बट आप कहोगे कि सर ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं इस मेथड का, फिर भी आपने कैसे किया, क्यों करवाया? ऐसा मत समझना कि इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें सारे कंसेप्ट क्लियर करने। इसके डिपेंड पे, इसके ऊपर से डिराइव होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कैसे डिराइव करते हैं अच्छे से, है ना, फास्ट, बहुत ही सिंपल है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपकी थर्ड मेथड आ गई, टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है। तो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है उसके ऊपर से फॉर्मूला डिराइव हो गया। आपकी मेथड और सिंपल बनाने के लिए, आपके जो रूट फाइंड करने की जो टेक्निक है वो और इजी करने के लिए, लेट्स सी। तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो इसी फॉर्म में होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे a शुड नॉट बी 0, वो एक कंडीशन है, दैट वी नो। b एंड c कैन बी 0। तो आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होगा। इसके ऊपर से अगर मैं फॉर्मूला डिराइव करूँ तो सारे इक्वेशन में अप्लाई हो सकता है ना, इसलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं। तो आपके कंप्लीटिंग दिस जो स्क्वायर मेथड है, कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर, वही मेथड यहाँ पे यूज करनी है, वही सेम स्टेप फॉलो करने। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, वहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना था। तो यहाँ पे तो a है, तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू आ गया 0 अपॉन a, है ना। तो 0 अपॉन a विल बी 0। ओके, यहाँ पे a कैंसल, तो एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे रिमेनिंग इज एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन a एक्स प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। ओके, सेम स्टेप फॉलो करने। तो फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या होता था, फर्स्ट स्टेप एज फर्स्ट टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर, साइन है प्लस, सो प्लस आएगा।
ओके, अब मैंने क्या बोला था, व्हाट यू विल राइट, 2x, 2x राइट डाउन कर दो। x का कोएफिशिएंट है b अपॉन a, किससे डिवाइड करना है, 2 से, सो b अपॉन आ जाएगा 2a, b अपॉन बन गया 2a। फिर क्या करना है, यहाँ पे जो ब्रैकेट में मिला उसका स्क्वायर ऐड करना है, b अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, लास्ट में प्लस c अपॉन a तो है, सेम स्टेप फॉलो करने है ना। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो फर्स्ट 3 टर्म है वो आपका स्क्वायर बन गया किसका, x प्लस b अपॉन 2a द होल स्क्वायर, रिमेनिंग इज माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। नाउ x plus b upon 2a is whole square as it is equals to, इन दोनों को RHS में शिफ्ट करते हैं, so it is b square upon 4a square minus c upon a equals to 0। सॉरी यहाँ पे 0 नहीं आएगा ना, क्योंकि हमने इन दोनों टर्म को तो RHS में शिफ्ट कर दिया। ओके, लेट्स और सिंप्लीफाई करते हैं, so it is x plus b upon 2a the whole square is equals to, यहाँ पे 4a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, इसको मुझे 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4a इंटू 4a, 4a स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बनाना है ना, एलसीएम, तो इट इज b स्क्वायर माइनस c इंटू 4a, इसको मैं अरेंज करके लिखूं 4ac अपॉन डिनोमिनेटर सेम आ गया 4a स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना है, सो एलएचएस में तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे उड़ गया है हवा में, बट वो स्क्वायर इसका था, x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, सो x प्लस बी अपॉन 2a आ गया, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस और माइनस, या पूरा स्क्वायर में ऐसे स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 अपॉन 4a स्क्वायर, डन। ओके, नाउ x प्लस b अपॉन 2a एज इट इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता न्यूमरेटर में, सो स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, बट डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर रूट 2, ए स्क्वायर का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, सो अपॉन 2a आ गया। अब इस b अपॉन 2a को आरएचएस में शिफ्ट करो, क्योंकि रूट मींस x की वैल्यू, तो वो तो हमें फाइंड करनी है, तो प्लस है तो बनेगा माइनस b अपॉन 2a प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो दोनों में 2a सेम, तो यहाँ पे आपका x इज इक्वल्स टू क्या मिला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी, न्यूमेरेटर में मैं डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ ना, साइन है प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूट फाइंड करने के लिए, जो फॉर्मूला है आपकी बुक में भी गिवन होगा, दिस इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डन एवरीवन। x is equals to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a, एवरीवन क्लियर, ऐसा एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे b a कैसे इसको यूज करना है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या पे है, अगेन यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे, ओके, यहाँ पे राइट डाउन कर दो मेरा जो फॉर्मूला है, तो क्या है, जो आपके रूट है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे गिवन हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस से इक्वल्स टू 0, इसके रूट फाइंड करने हैं, मींस x इज इक्वल टू आएगा माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, जब मैंने पहली बार देखा था, मैं जब पढ़ाई कर रहा था, व्हेन आई वाज स्टडीइंग, तब मुझे भी ऐसा डिफिकल्ट लगा था, बट अगर आप इसको बार बार याद करने की ट्राई करोगे, आपको बाय हार्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आपको 5 क्वेश्चन इसके सोल्व कर लिए बिना फॉर्मूले को देखे, मीन्स आपने पहले याद कर लिया फिर उसको यूज किया, तो इन सोल्विंग द क्वेश्चन, तब आप इसको इजी से फास्ट याद रख पाओगे, जब आप रियल टाइम यूज कर रहे हो किसी भी चीज को, अगर आपको याद रखना है, तो जब आप उसको सोल्व कर रहे हो क्वेश्चन में, उस तरह से याद रखो, ऐसे पर्टिकुलरली याद रखने मत चाहो, समझ रहे हो, तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करें उसमें याद रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद रह जाएगी। तो यहाँ पे आपको 2 रूट चाहिए, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही मिलेगा, यहाँ पे 2 रूट है ना, कहाँ पे है, प्लस और माइनस, तो 1 टाइम प्लस आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड 1 टाइम आएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे सिर्फ आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो उनमें से वैल्यू उठा के पुट करनी है। डन, दैट इज योर सॉल्यूशन। सो लेट्स इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपको एक फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे इसको यूज करना है। तो आपका सेम है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 above बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आपने जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया उसमें सारे इक्वेशन को आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। देखना आप कितना इजी हो जाएगा आपके लिए, देन कितना यूजफुल है फॉर्मूला। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो आपको क्या होगा, आपको ए बी एंड सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर मीन्स ए की वैल्यू है 2, बी एक्स बी इज -7, याद रखना, टेक इट विथ साइन, एंड सी इज कांस्टेंट टर्म 3। ओके, नाउ यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होल अपॉन 2a। डन। अब ऑलवेज याद रखना जब भी आपको इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करना है तो फर्स्ट आप ऑलवेज बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लो। यह भी आएगा आपका नेचर ऑफ रूट, बट उससे पहले मैं बता देता हूँ ऑलवेज आप बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लो। तो आप फर्स्ट क्या फाइंड करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलवेज। देन यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव वो देखना है हमें। अगर पॉजिटिव मिलेगा तो उसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, और अगर नेगेटिव मिलेगा तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो उसके रूट रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। डन। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है -7 स्क्वायर माइनस 4ac, a is 2 into c is 3, so -7 square will be 14 minus 4 to the 8, 8 3 is 24, so 49 minus 24 will be 25। इस पॉजिटिव मिला उसका स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू हियर डायरेक्ट। सो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी की वैल्यू -7 है, ध्यान रखना यहाँ पे ऑलरेडी बी के पहले माइनस साइन है, सो माइनस इंटू -7 आएगा, ब्रैकेट में -7 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मिली 25, यहाँ पे 25 देन अपॉन 2a, a is 2 into 2, so it is minus minus plus 7 upon plus or minus 25 का square root 5 upon 4, so x is equals to क्या, so one time plus one time minus 7 plus 5 upon 4, और x is equals to 7 minus 5 upon 4, so x is equals to 7 plus 5 12 upon 4, और x is equals to 7 minus 5 2 upon 4, so x is equals to 4 3 is 12, यहाँ पे आ गया 2 2 जा 1 1 अपॉन 2। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कंप्लीट स्क्वायर में क्या आंसर मिल रहा था, यहाँ 3 and 1 अपॉन 2, बट इतने स्टेप करने पड़े मुझे, नेक्स्ट स्लाइड तक यूज करनी पड़ी। यहाँ पे देखो सिर्फ आपका यहाँ से हो गया इतने स्टेप में, बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड किया, 1 2 3 स्टेप में हो गया आपका सोल्व, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सी मेथड, सिंपल से स्टेप। एवरीवन क्लियर कैसे यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? डन। सेम ही रूट मिलेगा क्योंकि इक्वेशन सेम ही है, किसी भी मेथड से करूँ, अगर मैं स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से भी करूँ तब भी सेम ही रूट मिलेंगे, एक बार चेक कर लेना वो मेथड से। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, सो हियर फर्स्ट तो राइट कर लो, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, x का कोएफिशिएंट है 1, एंड c इज इक्वल टू -4। अगर यहाँ पे बी एंड सी प्रेजेंट नहीं मीन्स एक्स वाली टर्म है तो कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग हो, उसको आप बी एंड सी को 0 लोगे, देन जो भी टर्म मिसिंग हो, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। ओके, बट आपको विथ साइन लेनी है ए बी एंड सी। अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो इसको राइट डाउन करने की भी नीड नहीं रही। फर्स्ट स्टेप क्या फाइंड करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लो। बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 2 इंटू सी इज -4 विथ साइन। ओके, अगर आप साइन नहीं लेते यहाँ पे तो आपका पूरा रूट ही नहीं मिलेगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट ऐसा आ जाएगा। ओके, so 1 square sin most important है, 4 2 जा 8 18 4 2 जा 8 4 जा 32, so 1 माइनस 30 माइनस माइनस प्लस, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 32 आएगा ना,
So 1 plus 32 will be 33. Positive है तो रूट मिलेगी. So use the quadratic formula now. X is equals to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. Done. So now put the value here. So x is equals to minus b. b की वैल्यू है 1. So minus 1. नेगेटिव नहीं है so minus 1. प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 33 मिला है अपॉन 2a. a is 2 into 2. So it is minus 1. वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, बट पहले हम 2 2 जा 4 कर लेते डिनोमिनेटर में अपॉन 4. ओके. So 1 time plus under root 13, 1 time minus under root 13. So x is equals to minus 1 plus under root 33 upon 4, or x is equals to minus 1 minus plus or minus in between है. Done. So minus under root 33 upon 4. यहाँ पे minus 1 को plus 1 मत बना लेना. ओके. So x इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हो रहा, तो यही तो आपके रूट हो गए. यहाँ पे -1 में मैं प्लस रूट 33 ऐड कर सकता हूँ, इसको डिवाइड भी नहीं कर सकता ऐड करके, यहाँ पे भी नहीं हो सकता. तो दिस आर योर रूट्स. ये हो गए आपके रूट्स, है ना, सिंपल. ओके. तो देखो कितनी इजी मेथड हो गई आपकी रूट फाइंड करने की. अगर आपको एग्जाम में बोले नहीं कि इस मेथड से यूज करो, तो आप आई थिंक आप यही मेथड यूज करोगे. आपको जो भी मेथड इजी लगे वही यूज करना, फैक्टराइजेशन या फॉर्मूला वाली. बट आपको अगर इस मेथड से अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है तो ये मेथड यूज करो, फैक्टराइजेशन वाली क्लियर है तो वो मेथड यूज करो. डन. अगर बट पर्टिकुलरली बोले तो आपको वही मेथड यूज करनी है. सो एवरीवन क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट है? नो डाउट हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके हम चेक कर लेते हैं. देखो यहाँ पे जो हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर था, उसमें हमें क्या मिल रहा था? रूट 33 -1 अपॉन 4 माइनस रूट 33 अपॉन -1/4. तो आप बोलोगे सर डिफरेंट है ना? सेम ही है दोनों. अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, रूट 33 -1, शिफ्ट कर दो ऑर्डर अपॉन 4. यहाँ पे तो माइनस रूट 33 -1/4 हो गए ना सेम. तो सेम ही है दोनों. ओके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्वेशन है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3. फर्स्ट राइट द a is x² का कोएफिशिएंट 4, then b is 4√3, then c is 3. डन. 4√3 है वो x का कोएफिशिएंट है. फर्स्ट तो हमें फाइंड करना है क्या? b² माइनस 4ac. एक और बात स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो b² माइनस 4ac मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना, उसको हम कई बार d से भी रिप्रेजेंट करते हैं. आपको अगर 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेशन, इसको d भी बोलते हैं. देन सो d इज इक्वल टू होगा b² माइनस 4ac. कई बार उसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं. हायर स्टडी में, इंजीनियरिंग में इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं. डी जनरली इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. तब ऑलवेज डी फाइंड कर लो. अगर सिर्फ आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, फाइंड द डी, तो आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि डी क्या है. डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्टेंस नो, दैट इज डी. डी मींस अंडर रूट, डी मींस सिर्फ b² माइनस 4ac. ओके, नॉट अंडर रूट b² माइनस 4ac. तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इट कैन बी रिटन एज प्लस और माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a. इस तरह से हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं. सो कीप इट इन माइंड. सो हियर b² माइनस 4ac फाइंड करनी. तो b² आपकी बुक में ऐसा d नहीं गिवन है, पहले ऐसे यूज करते थे d, कैपिटल डी, बट बुक में अभी आपको रिमूव कर दिया न्यू सिलेबस में. So b² minus 4ac, b is 4√3 the whole square, minus 4 into a is 4 into c is 3. So 4√3, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 4 4 जा 16 into 3. तो दोनों सेम ही आ गया 0. मल्टीप्लाई करने के भी नहीं, 16 3 जा 48, 48 0 हो जाएगा. डन. ओके, b² माइनस 4ac 0 मिला. नेगेटिव नहीं है, 0 चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा. ओके. So let's put the value. X is equals to minus b plus or minus under root b² minus
4ac upon 2. So minus b. Minus b means minus 4 root 3 plus or minus under root b square minus 4ac आ गया 0 upon 2 into a is 4. So it is minus 4 root 3 plus or minus under root 0 means 0. 4 to the 8. So it is x is equals to minus 4 root 3 upon 8 है ना. So it is x is equals to 4 to the 8 minus root 3 upon 2. तो यहाँ पे 1 ही रूट मिला, बट आपको पता है 2 रूट होते, 2 रूट होते तो आपको 2 टाइम्स राइट डाउन करना है. x is equals to minus root 3 upon 2. 2 टाइम्स आएगा. देन यू नो दैट. तो यहाँ पे अगर मैं प्लस 1 टाइम, अगर आपको और डिटेल में इसको क्यों 2 टाइम आए, क्यों 2 टाइम, ऐसा क्वेश्चन हो रहा है. यहाँ पे देखो ना भाई, x is equals to आएगा माइनस 4 रूट 3 प्लस 0 अपॉन 8 और x is equals to आएगा माइनस 4 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 8. तो हो गए ना 2 टाइम. प्लस 0 करो या माइनस 0 सेम ही आएगा. देन इस तरफ. Okay, so these are the your list of the quadratic equation given. Any doubt? Everyone clear? इसको भी चेक कर लेते. माइनस रूट 3 अपॉन 2 ही मिले थे ना कंप्लीट इंग्लिश स्क्वायर में. देखो वही मिले हुए. माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 सेम ही मिलेगा. कोई भी मेथड यूज करो. फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर. लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट. बैठे रहेगा, ज्वाइन रहेगा. तो यहाँ पे a is 2, b is 1 and c is 4. Okay, so find the b square minus 4ac first. B square minus 4ac. So b square means 1 square minus 4 into a is 2 into c is 4. So 1 square 1 minus 8 4s are 32. So it is minus 31. Now minus मिला, आपको रूट नहीं मिलेंगे. क्यों नहीं मिलेंगे, एक्सप्लेन करता हूँ ना. अब x is equals to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a. तो यहाँ पे b square minus 4ac अंडर रूट मिल जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर तो रियल नंबर नहीं होगा, तो इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे. सेम. तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर is not a real number. रियल नंबर नहीं है, ऐसा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे. डन. स्क्वायर रूट पॉसिबल तो है बट वो रियल नंबर नहीं है. हेंस रियल रूट्स ऐसा मत लिखना कि रूट्स नहीं एग्जिस्ट कर रहे. डन. तो एकदम से रॉन्ग हो जाएगा. मैथ्स को आपने गाली दे दी, ऐसा हो जाएगा. रियल रूट्स does not exist for given equation, given quadratic equation. मैं सिर्फ इक्वेशन वैल्यू करता हूँ. डन. एवरीवन क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट है? हेलो एवरीवन, सबको क्लियर ना? ओके. तो यहाँ तक रखते हैं स्टूडेंट्स. आई थिंक आपको दोनों मेथड कंप्लीट इन दिस स्क्वायर एंड हाउ टू यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे डिराइव किया एकदम से क्लियर है स्टूडेंट्स. डन. यहाँ तक रखते हैं. So thank you students. We will meet in the next lecture with next question. क्वेश्चन नंबर 3 से 4.3 का. डन. फिर 4.3 का थर्ड क्वेश्चन है. फोर्थ क्वेश्चन के आपके वर्ड प्रॉब्लम आ जाते हैं तो उसको अच्छे से समझेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. टाइम पे ज्वाइन हो जाना. टिल देन बी सेफ, टेक केयर. थैंक यू. अपना ध्यान रखना एवरीवन. ओके. थैंक यू स्टूडेंट्स. आई एम एंडिंग द लेक्चर हियर. थैंक यू.